सब भाइयों को राम राम, नमस्कार, जय श्री राम जी। आज कोई आपके लिए नुस्खा या फार्मूला लेकर नहीं आए। और जो मेडिकल स्कैम, मैं मेडिकल स्कैम ही कहूँगा, जो चल रहा है, हम सुनते बहुत हैं, पर जब अपने किसी सज्जन के साथ हो ना, तो अलग से हैरानी होती है। भी डॉक्टर और लैब, इनके बिना हमारा गुजारा भी नहीं है। पर ये किस हद तक जा सकते हैं, ये सोच के भी हैरानी होती है। भी इनको सिर्फ अपने पैसे के साथ, अपनी कमीशनबाजी के साथ मतबल है। पेशेंट किस हालात से गुजरेगा या आने वाले टाइम में उसके साथ क्या बीतेगी, उसका इन्होंने कुछ नहीं सोचना। अभी मैं दो रिपोर्ट्स भी आपके सामने शो करूंगा। अब जो वाहवाही वाले हैं, वो तो हम ये भी कह सकते थे भी ये देखो, हमने सिस्ट का इलाज कर दिया और 2 दिन बाद ही, 2 दिन में ही सिस्ट का इलाज हो गया, सिस्ट नॉर्मल हो गए जी। सिस्ट ही नहीं है, इतने बड़े बड़े सिस्ट गायब कर दिए। जबकि जो रियलिटी बात है, भी हमारे किसी पेशेंट का फ़ोन आया, यूपी से था, वो काफ़ी टाइम से हमसे जुड़े हुए थे, उनके घर वाले। तो बिटिया की आगे शादी हुई, अभी 6 महीने से 8 महीने हो गए हैं। तो उनको प्रॉब्लम थी भी, बच्चा कंसीव नहीं हो रहा था। तो उन बिटिया ने फ़ोन किया, भैया भी ये बात है। तो मैंने रिपोर्ट क्या कह दिया, मैंने कहा चलो आप एक बार रिपोर्ट करवा लीजिए, देख लेंगे। जो पहली रिपोर्ट आपको शो होगी, जिसमें सिस्ट नज़र आ रहे हैं, तो उसमें बहुत बड़े बड़े सिस्ट आए, डर्मोइड सिस्ट। और डॉक्टरों ने इस हद तक, ओवरी सिस्ट था, और इस हद तक डॉक्टर ने डरा दिया भी आप इसको ऑपरेट करवा लीजिए। वो कहते भी ऑपरेट करवा लीजिए, तो मेन है, हमने तो बच्चा भी कंसीव करना, उम्र थोड़ी हुई है, अभी अभी शादी नहीं। कहते कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अब दूसरी ओवरी से काम हो जाएगा। जबकि रिपोर्ट्स में दूसरी ओवरी में जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, शॉप था, जो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स मैं बता रहा हूँ। और डॉक्टर किस हद तक गिरते हैं, ये बात था भी। इस उम्र में कहते थे ओवरी आप निकाल लो, आप ऑपरेशन करा लो, ये आगे जाके कैंसर का रूप ले लेगा। बाद में उन्होंने कंसल्टिंग किया भी क्या किया जाए, तो उनको मैंने वैसे समझा दिया भी ऐसी कोई बात नहीं, कोई 1% चांसेस होते हैं ऐसी चीज़ें होने में भी कैंसर का रूप ले ले। वो चाहे कोई भी गिल्टी हो, लिपोमा हो, चाहे फिब्रॉइड हो, जो भी गांठ हो सकती है, ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है। अभी आप सोचो भी मत भी, इतना उनका दिमाग प्रेशराइज कर दिया डॉक्टर ने। मैंने अपने हिसाब से चलो फिर इलाज तो शुरू कर देंगे, उन्होंने लेनी दवा थी भी, ऑपरेशन तो किसी हालात में करवाना नहीं है। मैंने सुबह उनको बोल दिया आप पेशाब और जीभ की फ़ोटो आप भेज दीजिए एक बार, तो आगे की सिस्टम उसी अकॉर्डिंग दवा तैयार हो जाएगी आपकी। जब सुबह यूरिन जीभ की पिक्चर भेजी, अब जो हमारे इलाज करने का ढंग है, जो वात पित्त के करते हैं, हमारा साबर मुल्तानी साहिब जो पाकिस्तान के थे, उनके अकॉर्डिंग, जो कानून मुफरदा, उनके अकॉर्डिंग हम इलाज करते हैं। तो हमें उन्हें उसी टाइम देखा भी ये असाबी तहरीक का मरीज़ है। अगर दूसरी तरीके से चलते 6 तस्वीरों में, तो ये आप कफ पकड़ के चलो, तो हमने जो पकड़ी तस्वीर भी असाबी तहरीक का मरीज़ है। इसमें फिब्रॉइड तो बन सकते हैं, मांस वाली गांठ तो बन सकती है, ये मान सकते हैं, सिस्ट नहीं किसी भी हालात में बन सकते। जब उन्होंने यूरिन जीभ की पिक्चर भेजी, पकड़ में आ गया। फिर हमने उनको बोल दिया मेन अभी रिपोर्ट्स गलत है, उस आधार पे हमने कहा आप कहीं और से जो आप रिपोर्ट करवाओ, फिर हम इलाज करेंगे। वो भी थोड़े से मानने वाले, इतनी जल्दबाजी में नहीं थे, विश्वास करते थे। जब दूसरी जगह रिपोर्ट कराई गई, वो रिपोर्ट भी आपके सामने आ गई, जिसमें कोई सिस्ट नहीं, कोई कुछ डर्मोइड सिस्ट कुछ भी नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी स्वेलिंग ओनली, बल्कि बड़ा हुआ। पीरियड वगैरह वो भी नॉर्मल है, उसके कोई प्रॉब्लम कुछ भी नहीं। क्योंकि अगर सिस्ट है या फिब्रॉइड है, पीरियड्स के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत मसला चला रहता है पेशेंट के साथ, वो भी नहीं था। हमें उसी आधार पे साथ में जब यूरिन जीभ की पिक्चर देखी, हम और क्लियर हो गए। तो ये मेडिकल धंधा देख लो भी, पेशेंट के कैसे वो खेलते हैं, डरा कर भी ऑपरेशन हो जाए, बात ख़त्म, बाद में वो देखा जाए क्या हो जाए। ये मसला भी थोड़े टाइम पहले, अभी 3-4 महीने पहले
मेरे खुद ब्रदर के साथ किया गया। वो दूसरे शहर में रहते थे, तो उनको थोड़ी सी कफ वगैरह की प्रॉब्लम हुई, छाती जाम हो गई, तो उनको बहुत तेज़ दवाई दी गई भी पहले सेटिंग हो जाए। और पानी के साथ जो इतनी तेज़ दवाई थी भी आदमी दूध के साथ भी नहीं पचा पाता, और पानी के साथ दी गई जिससे खून आना शुरू हो गया। जब उन्होंने बाद में रेफ़र कर, जब उनको रिपोर्ट्स करवाई गई तो रिपोर्ट्स में उन्होंने कर दिया अभी किडनी में भी प्रॉब्लम है, लीवर में भी प्रॉब्लम है, लंग्स में पानी भर गया है। और एक्सरे करवाया गया जहाँ पर डॉक्टर ने इतना उनको डरा दिया भी आपके टीबी बन चुकी है, तो आप अच्छे डॉक्टर को दिखा दीजिए। वहाँ पर एमबीबीएस डॉक्टर को दिखाया गया, उन्होंने रेफ़र कर दिया बठिंडा। बाद में इन्होंने मेरे से बात की भी, ये बात होगी। मैंने कहा पहले क्यों नहीं बताया गया, पर बात थी 12-1 बज चुके थे। मैंने कहा अभी स्थिति का नहीं पता, स्थिति वैसे थी भी, कोई ऐसा नहीं है भी सांस फूल रही है जो कुछ भी है। मैंने कहा घबराओ मत, आप सुबह यूरीन जी की पिक्चर भेजना, अभी रात है, अभी कोई दवा मत लीजिए, कोई बात नहीं है, ऐसी कोई डरने वाली बात। पर ये डरा दिया डॉक्टरों ने, जो डराने का धंधा। मैंने उसी टाइम आपने 3-4 महीने पहले देखा होगा, मैं एक पेड़ की जड़ निकाल रहा हूँ नीचे से, वो उसी दवा के अकॉर्डिंग। मैंने 2 ही मसले पकड़े थे भी सारा सिस्टम जाम हो जाए, जो पुराने टाइम 2020 में केस थे कोरोना के, उसके अकॉर्डिंग मसला बनेगा, जो टीबी के अकॉर्डिंग इससे ज़्यादा मसला नहीं होगा। बाकी चीज़ें दबाव डाल रही है, उस पर सेट हो जाना है। मैंने उसी के अकॉर्डिंग अगले दिन दवा बना कर ले गया, यूरिन जीव के पिक्चर देखिए, अभी लक्षण आ चुके हैं टीबी के, और वही है कोरोना टाइप है, वो बलगम है, जो कफ की परत इतनी हो जाती है भी सांस लेने में तकलीफ़ होने लग जाती है, तो गड़बड़ हो जा रही है, और दवा ऊपर से तेज़ दे रहे हैं। वही दवा दी सारा कुछ, और वो 2 दिन दवा दी गई, तीसरे दिन वो अपने काम पे थे। जो डॉक्टरों ने स्पेशल बोल दिया वहाँ पर जाइएगा, अगर आदेश जहाँ पर आपको मेंशन कर रहे हैं हॉस्पिटल, नहीं तो वहाँ पर जाइएगा जहाँ पर ऑक्सीजन का प्रबंध हो, ऑक्सीजन लगेगी, हमारे हाथ खड़े हैं। तो ये सारा गप्पला है कमीशनबाजी का, पेशेंट के साथ कोई मतलब नहीं है, ये गपलेबाजी पे गपलेबाजी। तो सोच समझ के मैं बाकी व्याध की मौकों में कहूँगा भी तस्वीर के अकॉर्डिंग रिपोर्ट्स देखते हैं, रिपोर्ट देखनी ज़रूरी है। रिपोर्ट के आधार पर पेशेंट के लक्षण भी देखा करें, तस्वीर क्या चल रही है वो भी देखा करें, फिर आगे इलाज को पकड़ा करें। ये नहीं है कोई आ गया उसी टाइम मुझे उठाकर दे दिया, सब्जी जैसे ही कौन सी सब्जी पसंद है, ये है तो ये उठा लो, ये है तो ये उठा लो। लक्षणों के आधार पर साथ में रिपोर्ट्स भी आज के टाइम में भी ज़रूरी है। आजकल जो कहते हैं भी नब्ज़ पढ़कर या ऐसा पकड़ कर करते हैं, नब्ज़ पकड़ते हैं, कोई तस्वीरों के अकॉर्डिंग चलते हैं, हम वहाँ पर भी कई बार गलती कर बैठते हैं। उसका कारण क्या होता है, लोग कई दवाएं खा चुके होते हैं, जब आते हैं परहेज़ करके नहीं आते, कुछ ना कुछ उल्ट पुल्ट खाया पिया होता है, तो तस्वीर पकड़ने में मुश्किल हो जाती है। उस टाइम आपका जो साथ देंगी, साथ में रिपोर्ट्स जो होगी वो साथ देती हैं, आधी वो देती है, आधी आपकी तस्वीरें, चाहे आप नब्ज़ चेक करते हो, चाहे यूरिन जीभ के ज़रिए चेक करते हो, चाहे आँख के ज़रिए चेक करते हो, किसी भी तरीका आपका जो है, ये दोनों चीज़ों को मिलाकर आप इलाज करोगे, आपको पकड़ने में भी इलाज, जो बीमारी है पकड़ने में आसानी होगी, उसका इलाज करने में आसानी होगी। ये जो तीर तुक्का चल रहा है वो उठाकर दे दिया, बस जाओ जाओ, पेशेंट के हालात वैसे के वैसे ही रहने हैं, तो इससे बचें। दोनों चीज़ों को साथ में लेकर चले, अकेली रिपोर्ट्स के आधार पर इलाज ना करें जब तक साथ में लक्षणों का साथ में नहीं पता चलता आपको। तो ये थोड़ी सी उदाहरणें थे भी, जो ये मकड़ जाल चला हुआ है मेडिकल लॉबी, तो इसको बच के रहो। जय श्री राम जी।